नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु विक्ट्री एजू हब पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान सब इंस्पेक्टर से संबंधित हमने संधि वाला टॉपिक और समास वाला दोनों टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। अब देखिए, संधि से संबंधित है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित एक क्लास हमारी पहले आ चुकी है। उससे पहले भी हमने संधि से संबंधित क्वेश्चन लिए थे, लेकिन जो टॉप क्वेश्चन बन सकते हैं उससे पहले एक क्वेश्चन सवर संधि की 25 क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूं। आज देखिए, आज हम 25 क्वेश्चन और लेने वाले हैं, वो भी सवर संधि से संबंधित। देखिए, अगले 50 क्वेश्चन हम ले लेंगे व्यंजन संधि के, 50 और ले लेंगे विसर्ग के। इस हिसाब से देखा जाएगा तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे संधि से। तो संधि से बनने वाला फिर एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो आज और संधि से संबंधित देख लेते हैं, फिर अगली क्लास में और देख लेते हैं। समास वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अगला हम तीसरा टॉपिक और स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि संधि वाला टॉपिक अपना हो चुका है, तो संधि वाले के पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर समास के सबसे ज्यादा क्वेश्चन देख ले, क्योंकि ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी असंधि समास में से आते हैं भाई। और जिसका संधि वाला टॉपिक क्लियर है, तो देखिए संधि के साथ साथ आपका उपसर्ग भी सही होने वाला है, उसके साथ में आपका प्रत्यय भी सही होने वाला है, उसके साथ में जो शब्द शुद्धि आती है वो भी सही होने वाला है। तो इसलिए इसका मतलब आपको संधि वाला टॉपिक एकदम सही ढंग से देखना होगा, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी का है। आप ये मत समझना कि सिर्फ एक संधि में ही काम आने वाला। देखिए, 4 से 5 टॉपिक के अंदर ही काम आने वाली है संधि, ठीक है ना, हिंदी के अंदर। क्योंकि जब भी आप संधि विच्छेद करोगे, उपसर्ग का पता लगाना होगा, तब भी संधि विच्छेद ही करना होगा। तो करते हैं, ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके अंदर 25 क्वेश्चन ले रखे हैं। मैं आपको साथ में जहां जहां जरूरत होगी वहां पर व्याख्या भी बताता चलूंगा, ठीक है ना। जितना भी है एकदम हम इसी क्लास के अंदर याद करने वाला है। मतलब सवर संधि से तो प्रश्न बनने वाला, वो आपका कौन सा भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे सब इंस्पेक्टर का दीजिएगा, चाहे वीडियो भर्ती के अंदर दीजिएगा, चाहे सीआईटी के अंदर, कहां से भी आप कौन सा भी प्रश्न आए, आपका सवर संधि से बनने वाला प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से देखिए 1 से 25 प्रश्न हम उस क्लास के अंदर देख चुके हैं। आज हम 26 से लगाकर 50-51 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि अगले आने वाली क्लास जिसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, और जितने भी अपने निचले क्लासें चल रही हैं उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, और लगातार अपनी क्लासें चल रही हैं और जिनका आप भरपूर फायदा भी उठा सकते हैं, जो भी चाहे करंट से हो, चाहे पॉलिटी से हो, और सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान सब इंस्पेक्टर से संबंधित हिंदी वाली। देखिए, हिंदी ये मान के मत चलेगा कि सिर्फ ये हिंदी काम सब इंस्पेक्टर के अंदर आने वाली है। देखिए, जहां पर भी हिंदी का सिलेबस लिख रखा है वो सभी लड़के इन क्लासों को देख सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आ रखा है और पूछ रहा है व्यायाम के अंदर कौन सी संधि है भाई। पूछ रहा है व्यायाम के अंदर कौन सी संधि है। अब बताइएगा व्यायाम के अंदर कौन सी संधि होगी। व्यायाम के अंदर यह पूछ रहा है कौन सी संधि है। देखिए, एंड संधि है, गुण संधि है, ये देखिए वर्दी संधि लिख रखा भाई, ठीक है ना। यहां पर वर्दी संधि है, वर्दी संधि या फिर अयादी संधि। अब देखिए, इस शब्द से आपको पता चल जाएगा, मैंने पहले भी बताया था, आपको सिर्फ उस शब्द को पकड़ में आना चाहिए। आपको जैसे ही उस प्रश्न के साथ में डील करें, तो जैसे ही आपको शब्द को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यह शब्द किस संधि के अंदर आने वाला है। देखिए, संधि के अंदर, और आपको यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है, यहां पर देखिए आधा शब्द दिखाई दे रहा है, आधा शब्द दिखाई दे रहा है। और क्या हुआ होगा यहां पर, इस हिसाब से अगर संधि विच्छेद किया जाए, वेधन आयाम होगा भाई, आयाम, वेधन आयाम। अब देखिए, हमने एक नियम पढ़ा था। क्या नियम पढ़ा था? जब ई हो, बड़े ई हो, और उसके बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, ये स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए, भिन्न स्वर आए तो ये हमेशा ई किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपके किस में, ये में, ये हलंत में। यही तो हो रहा है। देखिए, यहां पर ई छोटी आ रही है, और वो देखिए, और बाद में ये वापस या में बदल गया और आ की मात्रा लग के या बन गया। इसका मतलब ये कंडीशन तो ये बैठ रही है। तो ये किस संधि के अंदर का नियम है? तो ये भाई साहब आपको बता दें, ये नियम है आपके यण संधि का। यण संधि के अंदर ही तो नियम था, ई और ई बड़ी के बाद में अगर भिन्न स्वर आता है तो ये में बदल जाएगा, वो भी हलंत में, ठीक है ना। उसके अलावा और नियम था दूसरा, ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर का मतलब है वो सेम स्वर नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी आ सकता है, और अगर आता है तो वह आधे में बदल जाएगा, यानी कि हलंत में बदल जाएगा। उसके अलावा एक और था, री के बाद में भी भिन्न स्वर आता है तो वो र हलंत में बदल जाएगा। ये तीनों अगर आपको पता है तो फिर आपसे यण संधि
व्यंजन संधि से आने वाला सवाल एक भी गलत नहीं होगा। तो देखिए एक ये भी था ऊ और ऊ बड़ा, और इनके बाद में क्या आए, भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए। अगर ये भिन्न स्वर आए तो फिर ऊ बदल जाएगा आपके व हलंत में। लेकिन एक और था रे, इसके बाद में भी अगर कोई भिन्न स्वर आता है, इसके बाद में भी अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ये बदल जाएगा आपके र हलंत में। यही तो तीन नियम थे यण संधि के। एक तो ई के बाद में भिन्न स्वर, तो ये में ऊ भिन्न स्वर, व में हलंत में, और री के बाद में भिन्न स्वर आता है तो र में। अगर ये तीनों नियम पता है तो यण संधि आपका, यण संधि से प्रश्न आने वाला गलत नहीं होगा। ध्यान रखना स्वर संधि के अंदर भी सबसे ज्यादा प्रश्न अगर आते हैं तो वो आते हैं यण संधि या फिर आते हैं अयादी संधि से। हाँ, बाकी वाले तो क्योंकि वो वर्ती संधि का कम उदाहरण देता है, ठीक है ना, दीर्घ संधि का भी कम देता है। हालांकि आते हैं लेकिन उसमें पकड़ में आ जाता है आपको भी। लेकिन यहां पर थोड़ा टफ प्रश्न यहीं पर बनता है भाई, एक तो यण संधि, एक अयादी संधि। इनमें से तो सरल है भाई, वैसे भी पकड़ में आ जाता है। वैसे प्रश्न सभी संधि से आते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ओवरऑल अगर स्वर संधि का अगर देखा जाए इन पांचों भेद में से, तो सबसे ज्यादा प्रश्न यण और अयादी से। तो ये नियम आप याद रखिएगा, ई ऊ और री। चलेगा, सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड प्रश्न कह रहा है भानु उदय में कौन सी संधि है, भानु उदय में कौन सी संधि है। तो देखिए गुण संधि है या फिर अयादी संधि है या फिर दीर्घ संधि है। देखिए कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए नियम आपको पता होगा तभी यह संधि आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, वरना आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अब इसमें क्या होने वाला है, तो आपको खुद को पता चल रहा है भानु धन उदय हो रहा है, भानु धन उदय हो रहा है भाई। वो छोटा होगा भानु के अंदर, लेकिन वापस से संधि हो गई। तो संधि का हमारा नियम कौन सा था, नियम हमने एक ये पढ़ा था, नियम क्या था भाई, इसके अंदर संधि कौन सी होने वाली है, संधि भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अरे देखिए ऊ और ऊ छोटा ऊ बड़ा, इसके बाद में भी अगर क्या होता है ऊ छोटा या फिर ऊ बड़ा आता है तो हमेशा ये किस में बदल जाता है, तो ये हमेशा ऊ बड़ा में बदल जाता है। और एक ही नियम, इसी के अंदर एक नियम और था, जब ई छोटे ई बड़ी आए, उसके बाद में ई छोटे या फिर ई बड़ी आए तो हमेशा ई किस में बदल जाएगी, ई बड़ी में बदल जाएगी। ठीक है, उसका ही एक नियम और था भाई, ये इतने थे या कोई और था, एक और था। देखिए उसका नियम एक और था, एक तो अ आ जाए या फिर आ जाए, उसके बाद में अ आ जाए या फिर आ जाए। तो ध्यान रखना हमेशा यह किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। नियम क्या कह रहा है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भानु धन उदय होगा भाई, भानु धन उदय होगा, भानु धन उदय होगा। ठीक है, और ये फिर बाद में ऐसा बन जाएगा। तो अब देखिए ऊ छोटा ऊ बड़ा, ऊ छोटा ऊ बड़ा, यानी कि सेम लघु या दीर्घ आ सकता है बाद में, लेकिन बदलेगा किसमें, बड़े में बदलेगा। ये भी ई बड़े में बदलेगा, ये आ बड़े में बदलेगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहां पर दीर्घ संधि का उदाहरण हो रहा है भैया, दीर्घ हो रहा ना, अपने ही स्वर का क्या हो रहा है, दीर्घ हो रहा है। छोटा बड़ा कौन सा भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नियम आपको तीनों नियम ये याद होने चाहिए, तीनों नियम याद होने चाहिए। ओ छोटा ओ बड़ा आ जाए तो ओ बड़ा होगा। आपको इतना ध्यान रखना है, ओ बड़ा आ और ए बड़ी, और यहां पर देखो ये आ रहा ना ओ बड़ा, ये ओ बड़ा हो रहा है, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा या फिर छोटा बड़ा कुछ भी होगा हमेशा बड़ा। इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर दीर्घ संधि होगी। चलेगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला कह रहा है गण धन एस, गण धन एस में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या फिर वर्ती संधि। इस प्रश्न के अंदर आप देखिए इसके अंदर एक तो सीधी सी बात है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया था कि वर्ती संधि जब भी होगी, वर्ती संधि जब भी होगी तो ऊपर डबल मात्रा आएगी, है ना, दो सिंग आएंगे, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। विसर्ग संधि तो बिल्कुल नहीं हो सकती, बिंदी लगी आएगी। तो अब बचे दो, अब दो बचे। पीछे वाला दीर्घ संधि का हम नियम पढ़ के आए, अभी क्या पढ़ के आए थे, आ होना चाहिए, ऊ बड़ा होना चाहिए और ई बड़े होनी चाहिए। ऐसा भी यहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर तो ऊ आ का यहां पर कहीं पर मेल ही नहीं दिखा दे रहा है, और इस कारण यहां पर कौन सा हो जाएगा,
तो इस कारण यहां पर संधि हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके ये वाली गुण संधि, गुण संधि हो जाएगी। अब देखिए गुण संधि के अंदर नियम क्या था, गुण संधि के अंदर नियम क्या था, देखिए गुण संधि के अंदर एक तो नियम यह था कि जब अ या फिर आ के बाद में ई छोटी ई बड़ी, ई छोटी या फिर ए बड़ी आ जाए तो अ या आ किस में बदल जाएगा, ए छोटे में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ए छोटे में बदल जाएगा। और यहां पर यही तो हो रहा है, देखिए अ आ रहा है और उसके बाद में ई बड़ी आ रही है, और इन दोनों को मिला के ये शब्द क्या बनने वाला है, ये शब्द बनेगा गणेश। देखिए गणेश ये छोटा है, छोटा ए है भाई, अगर बड़ा ए होता यहां पर तो यहां डबल मात्रा आती है, और डबल मात्रा होती तो वर्धी संधि हो जाती। एक तो ये उदाहरण है, और एक तो नियम ये था, और एक नियम ये भी था, अ या फिर आ के बाद में अगर क्या है ऊ आए और ऊ बड़ा आए तो हमेशा अ या आ किस में बदल जाएगा, ओ छोटे में बदल जाएगा भाई। और एक और था अ या फिर आ के बाद में अगर क्या आए रे आए तो हमेशा किस में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा अर में। ठीक है, यही तो 3 नियम थे भाई। तो देख लीजिएगा, अ या आ ई आए तो ए में बदल जाएगा, वो भी छोटा ए, बड़ा ए होता तो वर्धी संधि हो जाती और डबल मात्रा आती, लेकिन यहां पर सिंगल मात्रा है, इसलिए यहां पर एक गणधनेश गणेश होगा। और ध्यान रखना अ या आ के बाद में री आए अर होगा, अ या आ के बाद में ऊ या ऊ आए तो फिर आपका ओ छोटा होगा। हमेशा ध्यान रखना ए बड़ा ओ बड़ा, ये वर्धी संधि के उदाहरण है भाई। और वर्धी संधि का मैंने पहले भी बताया था आपको कि जिस किसी शब्द के ऊपर 2 सींग, यानी कि 2 सींग क्या 2 मात्रा दिख जाए, या फिर 2 सींग मान लीजिएगा, या फिर 2 सींग आपको दिखाई दे देगा, डबल मात्रा दिखाई देगी भाई, डबल मात्रा आपको दिखाई देगी। जहां जहां के जिस शब्द के अंदर डबल मात्रा शब्द के ऊपर दिखाई दे तो वहां पर लगभग ये तय है कि वहां पर वर्धी संधि ही होने वाली। तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटा ए अर और छोटा ओ ये हमेशा गुण संधि का उदाहरण है। चलेगा, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है गंगोदक। गंगोदक में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वर्धी संधि। गंगोदक में गंगा धन उदक होगा भाई, गंगा धन उदक होगा। देखिए गंगा धन उदक होगा, गंगा धन उदक, ये तो है। और ये क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है, यहां पर देखिए आप आ और ऊ मिल रहा है, छोटा ओ छोटा आ कुछ भी मिले, लेकिन बदल किस में रहा है, छोटा ओ में बदल रहा है। और छोटा ओ के अंदर बदलने के कारण क्या हो रहा है, यहां पर संधि हो जाएगी आपके गुण संधि। अभी तो पढ़ के आए थे भाई नियम, अभी तो नियम पढ़ के आए थे। नियम क्या था, नियम यही तो था भाई, अ या आ के बाद में अगर ए बड़ी आ जाए तो ए छोटा में परिवर्तन होता है, अगर अ या आ के बाद में ऊ और ऊ छोटा या बड़ा आ जाए तो हमेशा ओ छोटा में बदल रहा है। और यहां पर यही तो हो रहा है, आ के बाद में ऊ आ रहा है तो यहां पर ओ की मात्रा लग रही है, और यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ये प्रश्न जितने भी हैं किसी ना किसी परीक्षा के अंदर आए हुए हैं भाई, ठीक है ना। और यही प्रश्न वापस घूम फिर के आ रहे हैं, यही प्रश्न आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। हिंदी के अंदर एक फिक्स है भाई, हिंदी के अंदर वही उदाहरण वापस बन के आ रहे हैं। और आपको अगर ये नियम अगर आपको पता है तो फिर आपको कौन सा भी प्रश्न या फिर कौन सा भी उदाहरण देगा, आप फटाक से पकड़ लेंगे कि इसके अंदर ये उदाहरण होगा या फिर इसके अंदर ये वाली संधि होने वाली है। इसका मतलब आपको सिर्फ इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। और कंसेप्ट कैसे पता चलेगा, आपको नियम पता होने चाहिए। और नियम सभी आपको अगर अंगुलियों के ऊपर अगर याद है तो फिर कोई भी माइकल लाल आपका प्रश्न गलत नहीं करा सकता है। चलेगा, अगला देखिए प्रत्युपकार। अगला है प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और गुण संधि, यण संधि। देखिए ये भी हम पढ़ के आए अभी, और आपको तो सीधा पहला यही आना चाहिए कि इसका क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए प्रतिधन उपकार होगा, प्रतिधन उपकार होगा। अब देखिए प्रतिधन उपकार ये तो ठीक है, लेकिन यहां हो क्या रहा है, देखिए छोटी ई आ रही है और उसके बाद में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। इसका मतलब हमें पढ़ के आए थे कि जब भी ई या ई बड़े के बाद में अगर ऊ आता है या फिर भिन्न कोई स्वर आता है, देखिए ई या ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ई या ई हमेशा किस में परिवर्तन होती हैं, यह में परिवर्तन होती है, वो भी आधे के अंदर। और यहीं पर तो यही तो हो रहा है, यही में तो परिवर्तन हो रहा है, यह में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसकी मात्रा यानी कि इस ओ की मात्रा इसके अंदर लग रही है।
और इसी से बन गया प्रत्युपकार। और ये संधि कौन सी हो गई, तो ध्यान रखना ये संधि देखिए व्यंजन संधि हो नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि हलंत वगैरह आता है भाई, विसर्ग बिंदी आती है भाई, नहीं होगा ये। और गुण संधि में तो मैंने पहले भी बता दिया, छोटा ए आएगा, छोटा ओ आएगा या फिर अर आएगा, इसका मतलब ये भी हो नहीं सकती। और आपके तो हो तो ये तो हो ही सकती भाई, एक ही बचा पीछे। तो यण संधि होगी प्रत्युपकार में। ये शब्द कई बार पूछा गया है, इसके अंदर उपसर्ग पूछे तो प्रति उपसर्ग है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, बार बार आ रहा है रिपीट होके। इसका मतलब आपके भी सामने कहीं भी देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसको यहीं पर याद कर ले। देखिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा पावक शब्द में, पावक में कौन सी संधि है, पावक में कौन सी संधि है। मैंने पहले भी बताया था, हम इस तरीके से पढ़ लेंगे कि सवर संधि से बनने वाला एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला। आगे अब जब भी क्लास आएगी हम व्यंजन संधि के उदाहरण लेने वाले 50 एक व्यंजन संधि के ले लेंगे, उसके बाद में हम 50 से एक प्रश्न ले लेंगे विसर्ग संधि के। इस हिसाब से हमारा पूरा का पूरा एकदम 150 क्वेश्चन के आसपास हम संधि से संबंधित ले लेंगे, और फिर बाद में हम देख लेंगे क्या समास वाले क्वेश्चन। इस हिसाब से देखेंगे तो संधि से बनने वाला या फिर समास से कौन सा भी टॉपिक से क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं भाई, ठीक है ना। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए करंट की लगातार क्लासें चल रही है, 2 दिन हुआ है वो क्लासें डाली हुई है, उनको भी आप जाके जरूर देखिएगा। और क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि पावक में कौन सी संधि है। प्रश्न पावक मैंने बताया था, इसके अंदर आपको पकड़ में आना चाहिए। क्या लिख रखा है यहां पर, यहां देखिए आव लिख रखा है, ये दिखाई दे रहा है कुछ, आव दिखाई दे रहा है, यहां पर आव बन रहा है। और मैंने ये भी बताया था, देखिए सबसे पहले ऐसे आते हैं अय, एक आता है आय, और एक आता है आव, और एक आता है आव। यही तो 3 शब्द 4 शब्द बनते हैं, यही तो 4 शब्द बनते हैं। और ये अगर 4 शब्द आपको पता है तो फिर अयादी संधि से बनने वाला प्रश्न गलत नहीं हो सकता भाई, अयादी संधि से बनने वाला प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। और इस शब्द के अंदर अयादी संधि है, ठीक है ना, एक शब्द के अंदर अयादी संधि है, ठीक है। अब होता क्या है, होता यह है, देखिए यहां पर ए आएगा, अरे देखिए यहां पर ए आएगा छोटा, यहां पर ए आएगा बड़ा, और यहां पर ओ आएगा छोटा, और यहां पर ओ आएगा बड़ा। अब क्या है, प्लस है, प्लस है, सबके आगे प्लस लगा दीजिएगा, और यहां पर लिख दीजिएगा बेन सवर, बेन सवर, और सबके आगे तो यही है, ठीक है ना। यही तो ये नियम कह रहा है, नियम ये कह रहा है, देखिए ए के बाद में अगर कोई भिन्न सवर का मतलब है ये खुद यहां पर नहीं आना चाहिए। अगर ए के बाद में ए आ गया तो फिर अलग संधि हो जाएगी, ए के बाद में ए आ गया तो वो तो वर्ती संधि का उदाहरण हो जाएगा ना, ओ के बाद में ओ आ जाए तो वो अलग है भाई, ठीक है ना। देखिए भिन्न सवर आएगा तो आई में बदल जाएगा, ए के बाद में भिन्न सवर आई में बदल जाएगा, यह हलंत है सबके, ठीक है ना। ओ के बाद में भिन्न सवर आओ, और ओ के बाद में आव हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये वाला बना है, इसका मतलब ये बना तो हमें मात्रा भी 2 करनी पड़ेगी, है ना। तो मात्रा 2 करनी पड़ेगी, इसका मतलब पोधन क्या होगा, अक होगा भाई, पोधन अक होगा, पोधन अक होगा। अब आप ऐसा मत कहना भाई कि इसके ऊपर भी तो 2 सींग लगे हुए हैं, 2 मात्रा लगी हुई है, तो फिर ये वर्ती संधि का उदाहरण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि आपको शब्द को देखते ही पता चल गया था यहां पर आव का भाव आ रहा है, देखिए आव का भाव आ रहा है, और इसलिए यहां पर संधि कौन सी हो गई, अयादी संधि होगी। और एक हिसाब से देखा जाए तो इस उदाहरण के अंदर भी जो ऑप्शन दे रखे हैं, इस ऑप्शन के अंदर भी वर्ती संधि का कहीं जिक्र नहीं कर रखा है। इसका मतलब इसको पकड़ना बहुत आसान हो गया था। अगर वर्ती संधि का लिख रखा होता तो फिर थोड़ा सोचना होता, लेकिन सोचने में भी हमें पता चल जाता। लेकिन यहां पर देखिए इसका देखिए भिन्न सवर आ रहा है, क्योंकि वो देखो अ आ रहा है, अगर सेम आता तो होता वो, ठीक है ना। चले आगे चलेगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है नयन शब्द, नयन में कौन सी संधि है भाई। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और यही बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं सवाल, तो इसका मतलब आपको सही ढंग से देख लीजिएगा। अयादी संधि, गुण संधि, वर्ती संधि और यण संधि क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्या होने वाला है। तो देखिए इसके अंदर भी आपको बात एक पता चल रही है, इसमें क्या बन रहा है, इसमें अय बन रहा है, और अय बन रहा है, इसका मतलब ये देखिए ये अय बन रहा है, इसका मतलब ए प्लस भिन्न सवर है, ए प्लस भिन्न सवर है, इसका मतलब संधि विच्छेद करेंगे
देखिए ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ए प्लस भिन्न सवर है, और ए कौन सा, छोटा ए है भाई, छोटा ए है, ठीक है ना, और भिन्न सवर, भिन्न सवर। अब भिन्न सवर कौन सा होगा, तो देखिए अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर ये ऐसा होगा, ने धन अन होगा, ने धन अन होगा, और इसी से बाद में ये देखिए यहां पर सिंगल मात्रा लगी है, अगर बड़ा होता तो डबल मात्रा कर देते, और डबल करते तो फिर अलग यहां पर आ आना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहां ने धन अन, इसका ये बाद में अय में परिवर्तन होगा, अय में परिवर्तन होगा, तो यहां पर अ का ये बन जाएगा, और ये आधा है, ये अ जुड़ जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा, तो नयन हो जाएगा ना, नयन हो जाएगा भाई। चलेगा अगला लेते हैं, और संधि बतानी थी ना, संधि कौन सी हो गई, संधि ध्यान रखना अयादी संधि होगी भैया, अयादी संधि, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, चंद्रोदय के अंदर कौन सी संधि है, चंद्रोदय के अंदर कौन सी संधि है। पहले तो इसका आपको यण संधि है, गुण संधि है, वर्दी संधि है, या फिर दीर्घ संधि है। इसका सबसे पहले कैसा भी प्रश्न आ जाए, उसका सबसे पहले तो आपको उसका संधि विच्छेद करना आना चाहिए भाई। जब भी आप उस शब्द को देखें तो तोड़ना आना चाहिए, आप तोड़ के देखें इस शब्द को, आधा काम तो आपका तब भी हो जाएगा। चंद्र धन उदय हो जाएगा भाई, चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय। अब देखिए चंद्र धन उदय तो हो रहा है, अब आपको यहीं से पता चल रहा है अ प्लस उ हो रहा है, और इनको मिलने के बाद में हमारा बन रहा है, देखिए छोटा ओ, और छोटा ओ किसमें बनता है, आप सबको पता होगा ये किसमें बन जाता है, गुण संधि के अंदर बनता है। एक तो छोटा ओ बनता है, एक छोटा ए बनता है, एक अर बनता है, ये तो मैंने बताया था भाई, एक तो छोटा ए बनता है भाई, एक तो छोटा ए बनता है, एक छोटा ओ बनता है, और एक अर बनता है। यही तो तीन आते हैं गुण संधि के अंदर, ठीक है, यही गुण संधि के अंदर आते हैं। चंद्र धनोदय चंद्रोदय हो जाएगा, क्योंकि ओ की मात्रा बन रही है, छोटा ओ की मात्रा बन रही है, ठीक है ना। तो अब आपको मुझे लगता है इतने सारे प्रश्न देखने के बाद में अब आपके अंदर भी आत्मविश्वास आ गया होगा कि अब प्रश्न हमारा सवर संधि से अगर आता है तो आपका गलत नहीं होने वाला। देखिए सवर संधि के कितने भेद है भाई, कितने भेद हैं, तो ये तो आप सबको पता होगा, सवर संधि के भेद पूछे जा रहे हैं तो 5 भेद होंगे भाई, ठीक है ना। कितने भेद होंगे, 5 भेद होंगे। सवर संधि के दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वर्दी संधि है, याण संधि है, और अयादी संधि है। चलेगा अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, न्यून शब्द के अंदर न्यून में कौन सी संधि है, यहां पर, और देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है, देखिए यहां पर यण संधि है, दीर्घ संधि है, वर्दी संधि है, अयादी संधि, सब तोड़ना आना चाहिए, और सब तोड़ते हैं तो फिर निधन अन होगा भाई, निधन अन होगा। क्या हो रहा है यहां पर, एक मिनट, अन नहीं होगा भाई, ऊन होगा भाई, है ना, ऊन होगा भाई, और वो भी बड़ा, वो भी ऊन, ये ऊन बड़ा लिखा हुआ है भाई, ठीक है ना। अरे भाई अब देखिए क्या हो रहा है, हमें बताया गया था कि भाई ई आ जाए छोटे, उसके बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए तो हमेशा क्या होता है कि ई बदल जाती है य में, य र ल व, है ना, य में बदल जाती है, य में बदल जाती है, और यही तो यहां पर हो रहा है। ऊ बड़ा की मात्रा तो इसके अंदर वैसे भी सेट हो रही है, और इसके अंदर जब ये वाला नियम लगता है तो संधि कौन सी हो जाती है, और संधि हो जाती है आपके यण संधि। अब देखिए आपके कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक बात मैं बता देता हूं। देखिए एक चीज है, देखिए एक तो आता है, मैं बोल के बता देता हूं। देखिए आपको यण संधि के अंदर एक बात का आपका ज्यादा मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, आपके अंदर मन के अंदर शंका हो सकती है कि ये भाई हो कैसे रहा है। तो देखिए आप एक ध्यान रखिएगा, जब भी ई या ई के बाद में भिन्न स्वर आता है वो ये में होता है। अब ये अगर आपका कंफ्यूजन हो रहा है कि ये में होगा या व में होगा, ये र में होगा, तो ध्यान रखना जो भी हम बोलते हैं ना, य र ल व, इसमें सबसे पहले ये आ रहा है, इसका मतलब वहां पर भी ई सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब यहां पर भी ये पहले आएगा। फिर बाद में ऊ आ रहा है, इसका मतलब ई य के बाद में वो आता है, तो ई के बाद में वो ऊ आता है। तो मतलब इस हिसाब से अगर आप सेट करना चाहिए ना, तो ई के बाद ई के सामने ये आएगा, ऊ के सामने वो ही आएगा, क्योंकि य के बाद में वो आता है। इसका मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा भाई कि आप सोचते होंगे भाई ये पहला आएगा या फिर वह होगा या ये होगा, नहीं, ये क्रम से ही चलेगा। जिस तरीके से ई के बाद में ऊ आता है तो उसमें भी य के बाद में वो आएगा,
ठीक है ना, और उसके बाद में र आएगा, तो ये इसी क्रम से हिसाब से ही चल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर यण संधि हो गई। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं, व्यर्थ के अंदर भी संधि कौन सी है। तो इसका भी आपको सीधा सा पता चल रहा होगा, वेधन अर्थ होगा, और वेधन अर्थ का मतलब है छोटे एक ही मात्रा और क्या होगा, अर्थ, वेधन अर्थ होगा भाई। और इसमें भी कौन सी संधि होने वाली है, कौन सी संधि होगी, व्यर्थ में भी ए छोटी होगी और अ तो आ ही रहा ना, वेधन अर्थ, यानी कि यण संधि है और इसके अंदर ई छोटी और अ आ रहा है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए सप्तऋषि, सप्तऋषि के अंदर संधि कौन सी है, सप्तऋषि में संधि विच्छेद क्या होगा, सप्तधन तिसरांत होगा, सप्तधन ऋषि होगा, सप्तधन ऋषि होगा। अब मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कहे भी अगर अ आ के बाद में, हमारे यह था ना, जब अ आ के बाद में, अ आ के बाद में अगर भिन्न स्वर आ जाए, क्या आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, सॉरी भिन्न स्वर थोड़ी है, यहां पर अ आ के बाद में री आ जाए, ये री है भाई, ठीक है ना, तो हमेशा ये अर में बदल जाएगा। यही तो हो रहा ना, सप्तधन ऋषि, सप्त ऋषि, देखिए अ आ रहा है और आगे रे आ रहा है, तो यही तो हो रहा था ना। मैं यहां पर लिख दिया, मैंने क्या लिख देता, अभी पहले लिख देता, वो मैंने अलग लिख देता। यहां देखिए अ के बाद में रे आ रहा है, और मैंने बताया था जब अ आ के बाद में रे आए तो अर में परिवर्तन हो जाता है। और यहां पर संधि कौन सी होगी, संधि ध्यान रखना, यहां पर होगी गुण संधि, गुण संधि होगी, और इसका सही आंसर ये वाला एकदम सही होगा, सप्तधन ऋषि। अब देखिए अर हो जाएगा, अब अर है ना, ये अर है ना, देखिए सप्तधन ऋषि होगा, ये अ तो इसके अंदर परिवर्तन हो गया और रे के अंदर मिलकर यह आगे आ गया ना, तो र सीधा ऊपर चला गया, आधा र था, इसलिए र ऊपर चला गया। तो यह आपको पता होना चाहिए भाई, सप्तधन ऋषि एकदम सही है, यही होगा संधि, बाकी वाले ये गलत है तीनों। चलेगा, अगला प्रश्न, सवर संधि का उदाहरण कौन सा है, सवर संधि का, वागीश, वागीश, दिगंबर, रत्नाकर या फिर दुष्कर्म, कौन सा होगा इसके अंदर सवर संधि का उदाहरण। देखिए इसमें तो देखने से ही पता चल रहा है, रतन धन आकार, यानी कि दीर्घ संधि का उदाहरण बन रहा है, रतन धन आकार। दिगंबर दीर्घ अंबर होता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। दुष्कर्म भी नहीं है, और वाक धन ईस भी होता है, और ये भी नहीं है, ये तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो रहा है ना, तो ये नहीं होंगे। रतन धन आकार होगा, रत्न धन आकार होगा, दोनों के अंदर संधि, इस शब्द के अंदर कौन सी संधि बनेगी, दीर्घ संधि का उदाहरण है भाई। अ आ के बाद में दीर्घ में होता ना, आ बदलता उसके हिसाब से। देखिए अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण है मधुधन आचार्य की संधि है। मधुधन आचार्य की संधि क्या होगी, मध्वाचार्य होगी, मधु उचार्य होगी, माधवाचार्य या माधाचार्य। तो इसके अंदर तो देखिए मैंने पहले भी बताया था, जब भी कभी, कितनी बार बोल दिया है, जब भी कभी उ या उ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है, यहां पर भिन्न क्या स्वर आ रहा है, आ रहा है भिन्न स्वर, तो हमेशा वह हलंत में बदल जाएगा, और यहीं पर वह हलंत में तो बदल रहा है। देखिए उ आ रहा है, इसके बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, इसका मतलब यहां पर वह होगा, और वह यानी आगे आधा वह तो होगा, ये उसमें मिल जाएगा तो वाह बन जाएगा, और यहां पर वाह एक ही तो बन रहा है। ये देखिए कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा, एक मिनट, ये वाला सही है भाई एकदम, ये पहला ही ऑप्शन इसका एकदम सही होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, जब उ या उ के बाद में अगर भिन्न स्वर आता है तो फिर उस किस में बदल जाएगा, व में बदल जाएगा, उ या उ बड़ा या उ छोटा, ठीक है ना। और यहां पर ये व में बदल रहा है, आगे आ की मात्रा उसके साथ में मिल रही है, तो वो वाह हो गया। बाकी वाले ये गलत है भाई, क्योंकि यह ध तो आधा हो जाएगा ना। आगे देखिए अगला उदाहरण, ऐसा का ऐसा उदाहरण आ गया है, साधवाचार्य। अब इसका संधि विच्छेद करना है, अब क्या होगा, अब तो आपको सीधा पता है, इसके अंदर क्या हुआ है, अब इसके अंदर भी वही तो नियम बन रहा है, उ या उ के बाद में अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो फिर वो व में परिवर्तन हो रहा है। देखिए व में परिवर्तन हो रहा है, तो अब इसको तोड़ना हो तो इसको साधु बनाना पड़ेगा, तो इसका मतलब साधु धन आचरण होगा, इसका मतलब ये रहा सही, साधु धन आचरण, साधु धन आचरण होगा भाई। और कौन सी संधि, यण संधि, संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी भाई।
संधि कौन सी हो गई? यण संधि हो गई। साधु धन आचरण इसका एकदम सही होगा, यण संधि होगी। और यण संधि के अंदर हमने कितनी बार नियम पढ़ लिया है? ई के बाद में भिन्न स्वर आए तो य में परिवर्तन होता है, ऊ के बाद में भिन्न स्वर आए तो व में परिवर्तन होता है, और अगर री के बाद में भिन्न स्वर आए तो र में परिवर्तन होता है। मैंने पहले ही बताया, आप जरूर यण संधि, अयादी संधि और ध्यान रखना एक आती है गुण संधि, इनका तो विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर स्वर संधि से प्रश्न आएगा तो इनमें से ज्यादा चांस रहता भाई, ठीक है ना। बाकी वो दो तो सरल है, पकड़ लेते हैं आप। देखिए किस क्रम में वर्धी संधि नहीं है, किस क्रम में वर्धी संधि नहीं है। बाकी में तो है भाई, लेकिन एक के अंदर वर्धी संधि नहीं है। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आपको वर्धी संधि देखने का मौका मिले तो आप देख लेना, दो सींग लगे हुए होंगे ऊपर, शब्द के ऊपर, हमेशा ध्यान रखना शब्द के ऊपर डबल सींग। तो आपको यहां पर पता चल रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, लेकिन यहां पर नहीं लगे हुए हैं। और इसी कारण यह वाला इसका एकदम सही है कि यह वर्धी संधि का उदाहरण नहीं है। महाधन ऊर्जा हो रहा है, ठीक है ना, यह वर्धी संधि का उदाहरण नहीं है। और यह कौन किस संधि का उदाहरण है? ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि में हम क्या पढ़ते हैं? अ आ के बाद में अगर यहां पर उ आता है तो छोटा ओ में बदल जाता है, और अगर अ आ के बाद में ई आता है तो छोटा ए में परिवर्तन हो जाता है। जब अ या आ के बाद में अगर री आ जाता है अर में बदल जाता है, और यही तो गुण संधि का उदाहरण है। यह गुण संधि है, इसके अंदर गुण संधि, ठीक है ना। लेकिन तीनों के अंदर वर्धी संधि है। सवधन ऐच्छिक सवैच्छिक, देखिए जल धन ओक जलोक, देखिए ये बड़ा आ रहा है ना। जब बड़ा आ रहा है अ आ के बाद में अगर, है ना, ये क्या हो रहा है? हाँ, अ आ के बाद में अगर ए बड़ा ए छोटा आ रहा है तो ए बड़ा हो रहा है। अ आ के बाद में ओ छोटा ओ बड़ा आ रहा है तो ओ बड़ा हो रहा है। और देखिए वसुधा धन एव, यहां पर भी ए छोटा ए बड़ा आ रहा है अ आ के बाद में, तो ये वसुधैव हो रहा है। इन तीनों के अंदर तो वर्धी संधि है, जबकि इसके अंदर नहीं है। आपको तो अयादी और उसका भी ध्यान रखना है, भिन्न भिन्न स्वर, बाकी तो सभी अ आ के बाद में आ रहे तीनों में, ठीक है ना। एक ही चीज आपको यण और वर्धी, यण और अयादी का विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बाद में भिन्न स्वर आ रहे हैं। लेकिन इनमें तो अ आ के शुरुआत होती है और फिर बाद में ये शब्द आते हैं। ए आ जाए छोटा ए हो जाएगा, अगर ए आ जाए तो ए बड़ा हो जाएगा, ओ आ जाए तो ओ बड़ा हो जाएगा, ओ आ जाए तो ओ छोटा हो जाएगा, है ना, ओ छोटा हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है 42वां प्रश्न आज का। अयादी संधि में ए का क्या हो जाएगा? ये तो बहुत आसान प्रश्न आ गया भाई। ए बड़ा दे रखा है, ए छोटा नहीं है, और ए बड़ा दे रखा है, इसका मतलब ए छोटा होता तो अय होता, ए बड़ा होता तो आय है, ठीक है ना। और अगर ओ छोटा होता तो अव होता, ओ बड़ा होता तो आ होता, चलेगा। अभ्युदय में शब्द के अंदर संधि विच्छेद क्या होगा, या फिर शब्द में कौन सी संधि है? शब्द को देखते ही पता चल रहा है कि शब्द के अंदर कौन सी संधि है। देखिए अभिधन उदय होगा, क्या होने वाला है? अभिधन उदय होने वाला है। अभिधन उदय, अभिधन उदय, और अभिधन उदय होगा। अभिधन उदय होने से क्या हो गया यहां पर? अभेदन ए छोटे ए बड़े, इनके बाद में ऊ छोटा ऊ बड़ा आ जाए तो ई किस में बदल जाता है? य में बदल जाता है, ठीक है ना। और ये ऊ छोटा ही है तो ये यहां पर भी ऊ छोटा आएगा। अगर यहां ऊ बड़ा होता यहां पर भी बड़ा हो सकता था, ठीक है ना। तो कौन सी संधि हो गई? संधि हो गई आपके यण संधि। यण संधि देखिए विशेष तौर से मैं बोल रहा हूं ना आपको, अगर प्रत्यय में से सबसे ज्यादा प्रश्न है ना, प्रत्यय हो चाहे आपके उपसर्ग हो, इसमें भी सबसे ज्यादा प्रश्न इन वाले उदाहरण में से सबसे ज्यादा मिलते हैं, और यण और अयादी संधि में से। तो आप ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों का विशेष रूप से। अगला है यण संधि नहीं है। देखिए यण संधि नहीं है। यण संधि किसमें नहीं है? स्वागत में, यद्यपि में, मात्रानंद या फिर मर्से। तो इसके अंदर कौन किस शब्द के अंदर आप बताइएगा किसके अंदर नहीं है? तो देखिए अभी तो हम सप्त ऋषि पढ़ के आए थे, और इसी हिसाब से देखा जाए महाधन ऋषि हो जाएगा, महाधन ऋषि हो जाएगा। सप्तधन ऋषि सप्तधन ऋषि से के अंदर नहीं थी, या फिर महाधन ऋषि हो जाएगा। अ के बाद में री आ रहा है, री का क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। और यहीं पर तो ये गुण संधि का उदाहरण है। बाकी सभी के अंदर क्या है? यण संधि। सुधन आगत हो जाएगा, यदि धन अपी हो जाएगा, मात्र धन आनंद हो जाएगा। यहां पर मात्र धन आनंद होगा, ठीक है ना। री पहले आ रही है,
री के बाद में भिन्न स्वर आ रहे हैं, तो यहां पर मात्र धन आनंद होगा, ठीक है ना, मात्रानंद, र के अंदर परिवर्तन हो रहा वापस, ठीक है। तो यहां पर तीनों में है, इसमें नहीं है। चलेगा अगला प्रश्न देखिए, भावुक शब्द से ही पता चल रहा है क्या बन रहा है, आव का बन रहा है, आव का भाव दे रहा है भाई, किसका भाव दे रहा है, आव का भाव दे रहा है, और आव का भाव दे रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए यहां पर, ये आव का भाव दे रहा है, और आव आता है किसके अंदर, आव आता है छोट, ये बड़ा वाला में ना, इसमें आएगा, यही होगा, यही होगा ना, इसका मतलब डबल मात्रा, डबल मात्रा तो इसके अंदर दिख रही है भाई, डबल मात्रा किसके अंदर दिख रही है, तीसरे ऑप्शन के अंदर दिख रही है, भोधन, भोधन उक हो जाएगा, देख लीजिएगा, भोधन उक होगा। कौन सी संधि, संधि पूछे तो अयादी संधि हो जाएगी, अयादी संधि होगी भाई, ठीक है ना, संधि कौन सी होगी, अयादी संधि। अयादी संधि का उदाहरण है कौन सा, भावुक शब्द। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, वर्धी संधि का क्या है, उदाहरण नहीं है, वर्धी संधि का उदाहरण नहीं है, हमें पहले भी पता है कि वर्धी संधि देखनी होगी, तो अब हम पहले से ही वो काम कर लेंगे कि जिस शब्द के ऊपर दो दो सींग या फिर दो दो मात्राएं किस शब्द के ऊपर लगी हुई हैं, और इन सब के ऊपर तो लगी हुई है, लेकिन एक मात्र ऐसा शब्द है अभ्यागत जिसके ऊपर डबल मात्रा नहीं लगी हुई है। महाधन औषध होगा, एक धन एक होगा, जल धन ओद होगा, अभिधन आगत होगा, अभिधन आगत होगा। देखिए शब्द के अंदर से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है ना, वर्धी संधि या फिर दीर्घ संधि तो आप वैसे भी पता चल जाएगा। आपको सबसे ज्यादा गुण संधि और यण संधि, अयादी संधि का विशेष ध्यान रखना है। चलेगा अगला प्रश्न लेते हैं, और वर्धी संधि का क्या था, वर्धी संधि का नियम क्या था, देखिए बार बार वर्धी संधि आ रहा है, तो मैंने वर्धी संधि अभी तक बताया नहीं था। देखिए अ आ के बाद में ए छोटा ए बड़ा, अ आ के बाद में ए छोटा ए बड़ा आता, तो देखिए मैं लिख लेता हूं, बता देता हूं, देखिए अ छोटा और अ आ के बाद में अगर ए छोटा ए बड़ा आए, या फिर अ आ के बाद में ओ छोटा, एक मिनट, ओ छोटा और ओ बड़ा, इसका तो हो जाता है क्या, ए बड़ा, और ए बड़ा में सिर्फ मात्रा एक ही लगती है भाई, ठीक है ना, यहां पर एक लगेगी लेकिन बनेगा तब डबल लग जाएगी, यहां पर ओ आ जाता है। तो ये सभी वर्धी संधि के उदाहरण है, यह वर्धी संधि के उदाहरण है। क्या कहता है ये देख लीजिएगा, अ आ के बाद में ए आए तो ए बड़ा हो जाएगा, अ आ के बाद में ओ आए तो ओ बड़ा हो जाएगा, तो ये कस के उदाहरण होंगे। यही नियम है वर्धी संधि का, और यहां पर यही नियम लागू हो रहा है। चलेगा अगला प्रश्न लेते हैं, अयादी संधि का उदाहरण है, अयादी संधि का उदाहरण है, अयादी संधि को तो हमने कई बार पढ़ के आ चुके हैं, जिस शब्द के अंदर हमें पता करना है आओ, अच्छा अयादी संधि है ना, आओ आओ आए और आए, देख लीजिएगा यहां पर तो आ रहा है भाई, यहां पर तो आ रहा है, ये देखिए यहां पर क्या आ रहा है, देख लीजिएगा किसके अंदर किसका हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो देख लीजिएगा ये पूछ, अच्छा एक ही तो पूछ रहा है, एक ही तो पूछ रहा है, मैंने सोचा कि भाई तीन है और एक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ये पूछ रहा है अयादी संधि का उदाहरण कौन सा, तो इसी के अंदर, और मैंने पहले ही तो बता दिया, एक के ऊपर हाथ भी रख दिया, और यही इसका सही आंसर है कि देख लीजिएगा आय का भाव आ रहा है इसके अंदर, है ना, ये देखिए आय का भाव आ रहा है ना, आय का भाव आ रहा है, आय है ना, ये दिखाई तो दे रहा है, और इसी के अंदर कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। हमने पहले भी बताया ए छोटा ए बड़ा के बाद में भिन्न स्वर आए तो अ या फिर आय में हो जाएगा, ओ छोटा ओ बड़ा, इनके बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो औ या आव हो जाता है, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा क्या, ये देखिए आय लिख रखा है, इसका मतलब दे धन आनी होगा, दे धन आनी होगा, दे के ऊपर डबल, ये देख ले दे धन इन्हीं लिख रखा ना, दे धन इन्हीं होगा, है ना, और इनको वापस से मिलाएंगे तो ये वाला सब बनेगा, दो दे धन इन्हीं। चलेगा अगला लिखते हैं, किस क्रम में अयादी संधि नहीं है, इसका मतलब कह रहा है एक में अयादी संधि नहीं है बाकी में है, और अयादी संधि का हमें एक ही तो उदाहरण दिखा है, या तो देखो आएगा क्या, या तो आएगा आओ, या आएगा आओ, या आएगा आए, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल नहीं है, पहले ऑप्शन के अंदर नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। क्या होगा पहले के अंदर, पहले के अंदर आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है, क्या होगा इसके अंदर, यण संधि है ना इसके अंदर पहले में,
यहां पर यण संधि होगी भाई, देख लीजिएगा निधन हस्त ए के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है तो यह में परिवर्तन हो जाएगा और इसी कारण यहां पर संधि कौन सी होगी, यहां पर संधि हो जाएगी आपके यण संधि, यण संधि, ठीक है ना, यण संधि होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलेगा भाई। क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को पहुंचाएगा। क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और बाकी भी जितनी भी क्लासें हैं उनका क्लासों का भी आप फायदा उठाएगा। जितने भी अपने करंट अफेयर्स की मंथली करंट अफेयर्स की आती हैं, उसके अलावा इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी से संबंधित जितनी भी क्लासें हैं वो सब का आप फायदा उठाएगा भरपूर, है ना। तो उन क्लासों को भी आप देखिएगा और अपना तैयारी को और मजबूत कीजिएगा। देखिए नेति का संधि विच्छेद है नेदन इति, नेदन इति, नेदंती, नदंती या फिर नदन इति। क्या होगा 49 नंबर प्रश्न के उत्तर आंसर क्या होगा, तो भाई इसके अंदर तो क्या आंसर होने वाला है, नेति का संधि विच्छेद क्या होगा, नेति का तो न धन इति होगा भाई, न धन इति होगा। और मैं आपको बता दूं ये हो क्या रहा है, आ के बाद में ई आ रहा है, इसका मतलब छोटा ए के अंदर परिवर्तन होगा, इसका मतलब संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी, संधि कौन सी होगी, गुण संधि, गुण संधि होगी, ठीक है ना। अगला है कौन सा शब्द स्वर संधि का है, अधोगति, उच्चारण, दिग्गज, मनवंतर, कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये तो विसर्ग का हो जाएगा, उतदन ये व्यंजन का हो जाएगा, दिक्धन ये व्यंजन का हो जाएगा, लेकिन मनोधन अंतर, मनोधन अंतर हो जाएगा ना, मनवंतर, मनोधन अंतर हो जाएगा और ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि उ के बाद में भिन्न स्वर आने के कारण व में परिवर्तन हो रहा है, यह यण संधि। ऐसे उदाहरण आते हैं भाई, इसका ध्यान रखना, इसमें व्यंजन, इसमें व्यंजन, इसमें विसर्ग। महोसन का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, महोसन शब्द का, महोसन का संधि विच्छेद है महोधन उष्ण, महाधन उष्ण, महिधन उष्ण या फिर महाधन उष्ण। क्या होगा महोसन का संधि विच्छेद, तो देखिए न तो महोधन उष्ण होगा, ना महाधन उष्ण होगा, ना महिधन उष्ण होगा, महाधन उष्ण होगा भाई, महाधन उष्ण होगा। और क्या हो रहा है देखिए, आ के बाद में ओ आ रहा है, इसका मतलब ओ में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। गुण संधि का यही तो उदाहरण था भाई, अपना यही तो था कि गुण संधि कैसे होगी, गुण संधि के अंदर जब अ के बाद में ई आ जाए तो ए छोटे में परिवर्तन हो जाता है, जब अ के बाद में ओ आ जाए तो ओ के अंदर परिवर्तन हो जाता है, जब अ के बाद में री आ जाए तो वो अर में परिवर्तन हो जाता है। और अर ए छोटा ओ बड़ा, ओ छोटा भाई, ए छोटा ओ छोटा अर, अगर ये तीनों देखने को मिलता है तो वहां पर हमेशा गुण संधि होती है। तो ये थे अपने संधि से संबंधित मैंने 50 प्रश्न करा दिए हैं, सवर संधि से संबंधित, सवर संधि से संबंधित मैंने 50 प्रश्न करा दिए, साथ में पूरे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। और हो सकता है मुझे लगता है कि अब आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होने वाला है कि अगर सवर संधि से प्रश्न आता है तो। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जितने सवर संधि के नियम है वो सब के सब मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को, और जो भी अपने क्लासें चल रही है उन क्लासों का भरपूर फायदा उठाएगा। इस क्लास को आप केवल सब इंस्पेक्टर वाले नहीं, और भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं किसी का भी जहां पर आपके हिंदी सिलेबस के अंदर लिख रखा है तो संधि वाला टॉपिक जरूर होगा, और संधि वाला टॉपिक है तो इस क्लास को देखेगा और भरपूर फायदा भी उठाएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएगा हमारे साथ, और लगातार अपनी क्लासें आ रही हैं उन क्लासों का फायदा उठाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास पूरी देखने के लिए।